गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पे। किस तरह से हम क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में आप एक तो फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। एंड क्रूड ऑयल में मंथली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। आप कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल में वैलिडिटी बहुत जबरदस्त होती है। पता नहीं चलता ये कब ये ऊपर जाएगा, कब ये नीचे जाएगा एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी इवेंट्स हैं। और क्रूड ऑयल बेसिकली ऊपर जाता है या नीचे जाता है बेस्ड ऑन इवेंट्स। एक्चुअली कौन से इवेंट्स, जैसे कि जब भी गल्फ कंट्रीज या जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, अगर वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट करते हैं तो जो है इस ये महंगा होता है। अगर वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ये सस्ता होता है एक्चुअली। ठीक है। एंड वेडनेसडे को इसकी इन्वेंट्री आती है। इसकी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो है यूएस डिक्लेयर करता है वेडनेसडे को रात के 8 बजे के आसपास। एक्चुअली 8 बज के 5 मिनट 10 मिनट या 8 साढ़े 8 के पहले तक डिक्लेयर होती है। तो उस समय भी वैलिडिटी बहुत जबरदस्त होती है। एंड इन्वेंट्री जिस तरह से ज्यादा रहती है या कम रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और कभी कभी इन्वेंट्री के समय पे क्रूड ऑयल की को जो है वो मैनेज भी किया जाता है एक्चुअली। इन्वेंट्री कुछ और बताती है बुलिश, और होता जाता बेरिस है, तो मैनेजमेंट होता है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स है एक्चुअली। तो हमको किस इस बेस्ट ट्रेड इसमें लेनी है तो हेजिंग कर सकते हैं एक्चुअली। अब क्रूड ऑयल में हेजिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हेजिंग करने के लिए, हेजिंग मतलब हम उसका कॉल ऑप्शन भी बाय करेंगे और पुट ऑप्शन भी बाय करेंगे एक्चुअली। यू कैन सेल आल्सो, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत सारा उनको चाहिए होता है मार्जिन, इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं करें। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग एक्चुअली। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन बाय क्रूड ऑयल ऑप्शंस एक्चुअली। वी कैन बाय पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन आल्सो। हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हेजिंग जब भी करना है, ऑप्शन बाय करना है, तो हमको उसमें वोलेटिलिटी चाहिए, तो हमको प्रॉफिट मिलती है। अब देखिए, इसमें ये क्रूड ऑयल का 30 मिनट का चार्ट है। एंड एज यू कैन सी 12 तारीख से लेकर के 22 तारीख से दिखाता है, 12 to 22 एक्चुअली। एंड कितना है, हाई इज 7006 एंड लो इज 6721, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स एक्चुअली। हमको क्रूड ऑयल ऑप्शन में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो इसका मूवमेंट हमको 50 से 100 पॉइंट डेली का चाहिए, बस ऐसे जानी चाहिए, और वी विल कैन गेट डिसेंट प्रॉफिट ऑन वन लॉट में हम 1,500 से 2,000 रुपए तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या ज्यादा भी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसमें क्या डेली में हमको इससे ज्यादा हमको 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मिलते हैं क्या। तो देखिए, इस वीडियो में बने रहिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्रूड ऑयल में ऑप्शन कब खरीदना है, कब निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितना बुक करना है, किस तरह से एंट्री लेनी है, और कब एग्जिट करना है एक्चुअली। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको सारा कुछ सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें स्किप मत करिएगा। तो अब देखिए, चलिए हम पहले देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कितना हुआ है। तो देखिए, ऊपर साइड में मूवमेंट कितना हुआ है, ओपनिंग से 67 पॉइंट, और लोअर साइड में मूवमेंट कितना हुआ है क्लोजिंग तक, ये रफली 43 पॉइंट्स। तो मोर देन 100 पॉइंट मूवमेंट हो गया। अब हम दूसरी जगह देखते हैं। दूसरा देखते हैं, मैं यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए अब देखिए कितना नीचे आया है इसका। ठीक है, नीचे कितना आया, नीचे 100 पॉइंट। ठीक है, और ऊपर गया नहीं। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है एक्चुअली। एक और दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से आप कब खरीदे हैं, कब निकलेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रफली 150 पॉइंट है। तो हमको 100 पॉइंट चाहिए, जो कि 100 पॉइंट मिलता है हमको, 50 से 100 पॉइंट मिलता है एक्चुअली प्रॉफिटेबल होने के लिए, जो कि मिलता है एक्चुअली। तो आपको ऑप्शंस में एंट्री कब लेनी है, कब बाय करना है, उसके लिए दो तरीके हैं एक्चुअली। तो हम पहले सिंपल वाला तरीका बताएंगे, फिर एक अग्रेसिव तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट खुलेगी, क्रूड ऑयल का मार्केट फ्यूचर्स जो है खुल जाते हैं 9 बजे एक्चुअली। तो 9 बज के 5 मिनट के आसपास, 9 बजे 1 मिनट 2 मिनट के बाद में, कभी भी 9:05 के आसपास आपको क्या करना है, जो भी प्राइस खुले क्रूड में, उसके 100 पॉइंट ऊपर का और 100 पॉइंट नीचे का
ऑप्शंस खरीदनी है। 100 पॉइंट ऊपर की कॉल खरीदेंगे और 100 पॉइंट नीचे की पुट खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है खुला, मान लीजिए तो ये 6774 था, तो हम यहाँ पे 6900 कॉल खरीदेंगे और 6700 का पुट खरीदेंगे, ठीक है, और लेकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। एक साइड हम देखेंगे कि मूवमेंट हमारा 50-60 पॉइंट होगा, जैसे 50-60 पॉइंट के आसपास के ऊपर का टारगेट लगा देंगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे खरीदा 67,774 चल रहा था, आपने खरीदा 6900 कॉल। 6900 कॉल जो है वो मिलती है करीब 50-60 रुपए में। यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, हम आपको बताएंगे किस तारीख को क्यों नहीं खरीदेंगे हम। चलिए बात करते हैं 15 तारीख में। 15 तारीख में 15 तारीख में मान लीजिए 15 तारीख को कहाँ था आपका, यहाँ पे था 68,089 6889। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रफली 7,000 कॉल खरीदेंगे और पुट खरीदेंगे 68,000 का एक्चुअली। तो ये करीब 100 पॉइंट नीचे 68, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है कितना, यहाँ पे मिलता है मुश्किल से 20-30 रुपए का, ठीक है, 20-30 रुपए का, क्योंकि ये एक्सपायरी थी। चलिए आपको उसके पहले बता दें कब आपको ट्रेड नहीं करना है एक्चुअली, क्रूड ऑप्शंस कब बाई नहीं करने। तो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड आपको नहीं करना है। बेसिकली एक्सपायरी, जब क्रूड ऑयल के ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है विच इज अराउंड 16-17, विच इज वेडनेसडे के एक दिन पहले, आप वेडनेसडे को, मतलब जो एक्सपायरी होगी वो मिडल ऑफ द मंथ करीब 16 वेडनेसडे को होती है। वेडनेसडे को मिडल ऑफ मंथ के आसपास जो वेडनेसडे होता है वहां पे होती है। तो उस दिन और उसके एक दिन पहले आपको ऑप्शंस में बाई और सेल नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो एक दिन पहले करिए, उस दिन एक्सपायरी वाले दिन मत करिए, नहीं तो आपका दोनों साइड जीरो हो जाएगा एक्चुअली। और उसके एक दिन बाद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो 17 तारीख की 16 तो एक्सपायरी थी, 17 को जो है वो प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं। तो अवॉइड दैट टू डू एनी ट्रेड। बेसिकली एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन बाद वाले दिन आप छोड़ दीजिए, 3 दिन आप बेसिकली छोड़ दीजिए, उसमें बाय कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे के बाद में आप ट्रेड कीजिए। तो अब हम उसका दिन होता है ऐसे 18 होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक खरीदेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए ये खुला करीब यहाँ पे 6921 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7000 या 7100 के आसपास की कॉल, क्योंकि यहाँ पे तो उसमें मूवमेंट होता है ओटी में भी। तो यहाँ पे हम 100 पॉइंट ऊपर का कॉल खरीदेंगे और 100 पॉइंट नीचे का पुट खरीदेंगे, ठीक है। अब जब भी 50-60 पॉइंट मूवमेंट हो जाएगा एक साइड में, ठीक है, तो या तो हम प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे या तो हम एक साइड का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाएंगे। दूसरी साइड कब एग्जिट करना है, दूसरी साइड एग्जिट करना है आपको शाम को 8 बजे के पहले। एक्चुअली 8 बजे यूएस मार्केट खुलती है, उसके पहले आपको एग्जिट करना है। अब आपको मैं 8 बजे क्यों बोल रहा हूँ, 8 बजे इसलिए क्योंकि जब यूएस मार्केट खुलती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि जो 8 बजे जो प्राइस इसके पहले वाले दिन थी, जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी यूएस में, मार्केट को समय बंद होते हुए उस समय प्राइस उसी लेवल के आसपास प्राइस आएगी। तो मतलब 8 बजे के आसपास रिकवरी आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 18th, दिस इज 18th, ओके। यहाँ पे खुला, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है 7000, फिर वहां से नीचे आया, ठीक है। लेकिन 8 बजे मार्केट कहाँ थी, 8 बजे मार्केट देखिए 8 बजे कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे रिकवरी, यहाँ से नीचे से कितनी अच्छी खासी रिकवरी हुई, हालांकि उसके बाद भी रिकवरी हुई। आप या तो यहाँ पे बुक कर लीजिए, या तो ट्रेल कीजिए, या तो आपको अपने प्रॉफिट तक का वेट कीजिए। क्रूड ऑयल की प्राइस डेफिनेटली जिस प्राइस पे आपने यहाँ पे कॉल या पुट बाय किया था वो आएगी, बाय प्राइस जरूर, एक्चुअली उसके आसपास प्राइस जरूर आएगी। मतलब दिस विल गिव यू चांस टू एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। वन साइड आपको प्रॉफिट देगा और दूसरी साइड जो है, जो भी अपोजिट साइड होगा, उस साइड आपको लॉस बुक नहीं करना है, आपको वेट करना है एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आने तक का, और आपकी प्राइस आएगी, सेम डे आ सकती है या नेक्स्ट डे आ सकती है। तो आपको
इसमें प्रॉफिट के चांसेस ऑलमोस्ट 80 to 85% रहेंगे डेली के डेली। ये जो दूसरी साइड का प्रॉफिटेबल ना होना या कॉस्ट टू कॉस्ट ना होना, हार्डली ये 5% या 10% केसेस में होगा। अदरवाइज आपको एवरी डे यू कैन book the profit and you can exit that both side, one side in profit and one side in at least cost to cost, if not in profit actually। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि 8 बजे देखिए, जैसे यहाँ पे अब 8 बजे देखिए, यहाँ पे आपने लिया 8 बजे के आसपास प्राइस, यहाँ गया नीचे तक, लेकिन 8 बजे के आसपास प्राइस आई है ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। और सेकेंड डे देखिए, सेकेंड डे प्राइस फिर से नीचे गई है, लेकिन थर्ड डे प्राइस ऊपर आई है और यहाँ पे ऊपर भी गई है, ठीक है। ये तो हो गया आप 9 बजे अगर कॉल और पुट बाय करते हैं तो। दूसरा आप कर सकते हैं कि यू कैन बाय कॉल एंड पुट बोथ 100 पॉइंट्स अवे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द क्रूड, ओके। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से। मान लीजिए कि क्लोजिंग कब होती है, क्लोजिंग क्रूड की होती है अपने मार्केट में करीब 11:30 पे, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल ये 11:30 पे क्लोजिंग होती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बाय करना है एंड कॉल एंड पुट 100 पॉइंट्स अवे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मोस्ट लाइकली एक साइड ओपन होगा ऊपर की साइड में या डाउन साइड में, मतलब इट विल ओपन गैप अप या गैप डाउन एक्चुअली। तो जो प्राइस जो साइड भी हमारा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाय क्या होता, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस थी रफली 6876 और यहाँ पे खुला सीधा 6876 और यहाँ पे 30-40 पॉइंट ऊपर ही खुला। हम यहाँ पे कॉल साइड बुक करेंगे एंड पुट साइड का वेट करेंगे, और पुट साइड के प्राइस जब प्रॉफिटेबल आएगा तब हम उसको बुक करेंगे। तो दिस इज अनदर वे। तो आपको बेसिकली दिस विल आल्सो गिव यू without any loss, and this will give you profit without any loss, and most of the time you will exit both side in profits actually, ठीक है। अब आपको इसके पहले दिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पे दिस इज द कैंडल ऑफ 11:30, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, खुला गैप डाउन, पुट साइड बुक किया, फिर अगले ही 1 घंटे बाद हमारा जो कॉल साइड है वो भी प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अब चाहिए आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एंट्री करके फिर वापस एक बना सकते हैं एक स्ट्रैंगल कॉल और पुट की, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको एंट्री और एग्जिट कब करनी है। एंट्री करनी है हमको अगर आप डे ट्रेडर हैं, BTST नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो आपको 9:05 के आसपास कॉल एंड पुट साइड में एंट्री करनी है और एक साइड का मूवमेंट का वेट करना है 50-60 पॉइंट का। जब वो आ जाए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो उसको ट्रेड कर लीजिए प्रॉफिट को, अदर साइड का वेट कीजिए एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आने तक का, ठीक है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 11:30 के आसपास आप कॉल एंड पुट दोनों में एंट्री बनाइए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक साइड एग्जिट कीजिए, अगले साइड वेट कीजिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली। एंड क्योंकि ये जो इसका एक्सपायरी होता है वो अराउंड 15-16 वेडनेसडे के दिन होता है महीने में, तो ये आप मंथली उसमें कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज्यादा घटते बढ़ते नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको 8 बजे के बाद में, रात के 8 बजे के बाद में इन क्रूड में ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड में जब भी एंट्री ऐसी करनी है तो आप 8 बजे, क्यों नहीं बोल रहा हूँ 8 बजे, क्योंकि यूएस मार्केट 8 बजे खुलती है तो उसमें प्रीमियम घट जाता है। तो आपको जो कुछ भी करना है वो 7:30-8 बजे तक कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री जो है 11:30 के आसपास कीजिए अगर करना है तो, या सुबह 9 बजे कीजिए। तो जिस तरह से आपको सूट करता हो उस तरह से कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्रूड ऑयल पे हमारे फ्यूचर्स को किस तरह से सेल और बाई हेज ट्रेड ले सकते हैं उसका भी वीडियो हम इसी चैनल पे है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस का ट्रेड तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड मेथड टू ट्रेड।
क्रूड ऑयल ऑप्शन में हेजिंग ट्रेड एक्चुअली। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो इसके बारे में तो कमेंट कीजिएगा, हम डेफिनेटली उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस तरह के वीडियोस हेजिंग के, मोस्टली हेजिंग के ऊपर बनाता रहता हूं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर आई वुड लाइक टू say that this video I have made only for educational purposes, and this is not for buying or selling recommendation। अगर आपको कोई भी ट्रेड करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ करके तब ट्रेड लीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। क्रूड ऑयल की हेजिंग के बारे में कोई भी कमेंट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। अगेन आई वुड लाइक टू say not to trade around expiry day of the क्रूड ऑयल ऑप्शन। क्रूड ऑयल के ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो क्रूड ऑयल के फ्यूचर के एक्सपायरी के 2 दिन पहले होती है। मतलब क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर होता है वो एक्सपायर होता है अराउंड 20th, दैट इज फ्राइडे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अराउंड फ्राइडे, एंड जो ऑप्शन होता है वो एक्सपायर होता है वेडनेसडे को, मतलब 2 दिन के पहले। क्रूड ऑयल का ऑप्शन दो फ्यूचर्स के 2 दिन पहले ही हमारी मार्केट में एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी वेरी गुड डे।